कथा सत्र का 8वां दिवस है और कथा सत्र के 8वें दिवस में हमें सभी भगवान की मंगलमयी कथा सरिता में अवगाहन करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा कोई साधन नहीं है। भगवान की कथा स्वयं भगवान होने के कारण साध है। भगवान की जो कथा है वो साध्य है। जीवन में जितना हो सके भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। कि जैसे कथा सत्र के प्रथम दिवस हमने एक निवेदन किया था कि भक्ति श्रीमद् भागवतम के अनुसार और श्री रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली जो भक्ति है श्रवण। श्रवण भक्ति की फर्स्ट क्लास की यदि कोई भक्ति है तो श्रवण भक्ति है। श्रवण, श्रवण माने सुनना। भगवान के विषय में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नव में एक और जाके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अगर एक 9 में से एक भक्ति भी किसी के अंदर है तो निसंदेह उसका कल्याण हो जाए, और हुआ है। क्योंकि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण किया था, केवल श्रवण, कोई साधन नहीं। परमाचार्य परम गुरु श्री सुखदेव आचार्य से, सुखदेव गोस्वामी जी से श्रवण किया था। श्रवण करने से उनका कल्याण हुआ, इसलिए श्रवण के आचार्य महाराज परीक्षित माने जाते हैं। द्वितीय जो भक्ति है कीर्तनम। कीर्तनम का अर्थ होता है भगवान की कीर्तियों का गान करना, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के विषय में लोगों को बताना, संसार में जन जन तक भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ये कीर्तन भक्ति कहलाती है। कथा के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन भक्ति का शुभारंभ किया। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। अब यहाँ पर यह बात आई है, श्रवणम कीर्तनम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है किसके लिए होनी चाहिए, किस देवता के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर नाम भी आ गया, श्रवणम विष्णुम, विष्णु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण किसका है? सब 9 प्रकार की जो भक्ति है किसके लिए? बोले विष्णु के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए। स्मरणम, स्मरण माने भगवान का हमेशा स्मरण रहे, ये तृतीय भक्ति है। स्मरण, स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भगवान का हमेशा स्मरण करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और भगवान की चरण सेवा। भगवान की जो चरण सेवा है उसकी आचार्य है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माता पाद सेवनम की आचार्य है। आचरण, आचरण के आचार्य है महाराज पृथ्वी। वंदनम, वंदन का मतलब होता है आचरण में पूर्ण की स्तुति गाना, अपनी तरफ से रचना करके स्तुति गाना, या वेद में जो स्तुति है, पुराणों में जो स्तुति लिखी है उससे भगवान को खुश करना, वो बंधन भक्ति में आ रहा है। बंधन, बंधन के आचार्य है अक्रूर जी। दास्य, भगवान के प्रति दास भाव रखना, हनुमान जी इस आचार्य की भक्ति है, दास भाव के। साख्यम, साख्य का मतलब है भगवान से मित्र भाव रखना, भगवान से सखा भाव रखना, इसके आचार्य है। जैसे अर्जुन है, विभीषण है, सुदामा है, उद्धव है, सुग्रीव है इत्यादि। सभी भक्तों ने भगवान से मैत्री संबंध जोड़ा और मैत्री संबंध जोड़कर अपना कल्याण किया। भगवान से किसी न किसी प्रकार, 2-3 बार हमने कथा में बताया है कि भगवान से किसी न किसी प्रकार का होते हैं तो हम पर जल्दी भगवान खुश होते हैं और हमारी भक्ति उतनी ही दृढ़ होती जाती है और भक्ति में उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है यदि भगवान से कोई संबंध जोड़े तो। अब सबसे लास्ट में जो भक्ति है
सबसे बाद वाली जो भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना, भगवान को समर्पण कर देना। ये नवे प्रकार की भक्ति है। अपने आप को समर्पित कर देना, अपना सब कुछ, धन ऐश्वर्य तन मन सब कुछ भगवान को दे देना, ये आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। जैसे कि इसके आचार्य हैं बलि महाराज। बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को निवेदन कर दिया, ये आत्मनिवेदन है। तो इस तरह से 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, तो सबसे प्रथम श्रेणी की जो भक्ति है वो श्रवण है। श्रवण है, केवल श्रवण करने से हमारा कोई खर्चा इत्यादि नहीं होता है। श्रवण भगवान के विषय में श्रवण करने से